वेरी गुड मॉर्निंग। यस, हो गया ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट हो गया भाई? यस, मेरा भी हो गया। ओके ओके ओके, राइट राइट राइट। तो थोड़ा गैप जरूरी है ना, आधे घंटे का गैप जरूरी होता है। मॉर्निंग टाइम में 9 to 12 पढ़ा रहे भाई, क्या मजा आएगा, है ना? तो एक गैप हो गया अब आपके पास भी, सो यू विल एंजॉय इट, है ना? ढाबा का खाया? दबा के खाया? अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। देखो, इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा कि कोई भी नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, नेटवर्क में क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। दैट इज एक्टिविटी एंड इवेंट्स, है ना? एक्टिविटी क्या होता है? जो एक्चुअल प्रोजेक्ट का एवोल्यूशन करता है। और इवेंट क्या होता है? जो किसी भी एक्टिविटी का स्टार्ट या एंड बताता है। दैट इज अ इवेंट, राइट? तो ये चीज भी आप सी, है ना? मजा आया पहले सेशन में? मजा आया कि नहीं पहले सेशन में? बोलो रे बाबा। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। यस सर, ओके। सो फॉर ऑल द स्टूडेंट जो नए जुड़े हो, जो भी लोग नए जुड़े हो, उनके लिए मैं बता दूं कि इफ यू इवन मिस द फर्स्ट सेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन रिकवर इट। आज अभी जो अगला सेशन आ रहा है उसमें कोई लिंक नहीं होगा, उसमें कोई लिंक नहीं होगा पिछले सेशन का। ठीक है, कोई लिंक नहीं होगा पिछले सेशन का जो आपका 9 to 10:30 चला है। ठीक है, तो आप इजिली पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट कब हुआ है? फर्स्ट पार्ट मॉर्निंग में हो रहा है बाबा, 9 से 10:30। ठीक है, सो फॉर ऑल द स्टूडेंट जो मेरे को नहीं जानते हो अभी भी, ठीक, माई सेल्फ अभिषेक भारती सर। बहुत मुश्किल है कि कुछ बच्चे मेरे को नहीं जानते होंगे, बट स्टिल जो नहीं जानते उनके लिए, माई सेल्फ अभिषेक भारती सर, आई एम द हेड ऑफ द अनअकैडमी गेट सी चैनल, जो यूट्यूब पे भी रन हो रहे हैं। बीच वी will make it a one stop solution for all the civil engineering students. So I'm the head of this channel, right? So I've been teaching this field since 5 years, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, राइट? और ये टोटल मेरे 7 सब्जेक्ट है, जिसमें से अभी आप पढ़ लो मेरे से सीपीएम पार्ट। राइट नो यू आर स्टडिंग फ्रॉम मी, दैट इज द सीपीएम पार्ट। ओके ओके। सो भार 10 इज द कोड। भार किसके लिए भाई? भारतीय सर नाम बोलते हो। सो भार 10 इज फॉर 10% डिस्काउंट। किसके लिए? फॉर द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपकी क्लासेस लाइव भी होती है, जो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। टेस्ट सीरीज आर देयर, अनलिमिटेड प्रैक्टिस। सर इतने न्यूमेरिकल तुम प्रैक्टिस कर सकते हो ना प्लस में, जो तुम सोच नहीं सकते। राइट, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एवरीथिंग इज देयर। राइट, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, एवरीथिंग इज देयर ऑन द प्लस। राइट, साथ ही साथ अगर आप आइकॉनिक भी लेना चाहते हो, अगर आपका बेस वीक है, so that you get a personal coach, you get someone to plan your study, right? ESE मेंस के क्वेश्चन आंसर बनाना चाहते हो, एक्सपर्ट गाइडलाइन चाहते हो, तो आप आइकॉनिक में भी जा सकते हो, राइट? सो प्लस सब्सक्रिप्शन करना क्या है? यू नीड टू क्लिक ऑन द गेट एंड ESE, you need to click on the get subscription, select either 12 month or 24 months, either it may be plus or it may be iconic. ठीक है, सो फॉर द पेमेंट यू गो फॉर वन टाइम, और यू कैन गो इन द इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्म ऑफ EMI, जहां पे आप you can use the debit card, that is HDFC Bank, credit card for all the banks, and Bajaj Finance e-card, that is a cardless EMI. ओके सर, ओके सर, अब समझेंगे सारे लोग ध्यान से। तो हमने देखा नेटवर्क टेक्निक्स। नेटवर्क टेक्निक्स कितने टाइप के हो सकते हैं? बोलो रे बाबा, नेटवर्क टेक्निक्स कितने टाइप के हो सकते हैं? बोलो। दो भाई। एलिमेंट्स ऑफ अ नेटवर्क हमने देख लिया। नेटवर्क टेक्निक्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? कौन कौन से? वन इज योर PERT, one is your PERT, one is your PERT, and second is your CPM। यही हमारा सिलेबस है, यही हमारा सिलेबस है। एक है PERT, दूसरा है CPM। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PERT? PERT का फुल फॉर्म क्या होता है? बोलो रे बाबा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PERT? व्हाट इज द फुल फॉर्म? कौन बताएगा? PERT का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉब्लम एवोल्यूशन रिव्यू। बाप रे बाप, प्रोग्राम प्रॉब्लम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। ओके, याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, याद नहीं तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। जिनको याद है बता दो। ये भी एक ऑब्जेक्टिव सवाल है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव सवाल है। व्हाट इज PERT फुल फॉर्म? मैंने से पूछा था ESE के इंटरव्यू में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPM? प्रॉब्लम एवोल्यूशन।
Program evaluation review technique. Yes, Saurabh Chaurasia is right. PERT stands for program evolution, program evaluation and review technique. Program evaluation and review technique. This is the full form of PERT. याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है. कोई कहीं जाएगा लिखा प्रोजेक्ट नहीं होता, प्रोग्राम होता है. जैसे सुबह में ही बोल रहा था प्रोजेक्ट एवोल्यूशन, इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट एवोल्यूशन, इट इज अ प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक. ठीक है शुभम, बोलिए बेटा. इट इज नॉट प्रोजेक्ट. प्रिया भी बोलिए प्रोजेक्ट. इट इज नॉट प्रोजेक्ट, इट इज प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीपीएम? सीपीएम का फुल फॉर्म क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड. अब तुम बिलीव नहीं करोगे, जब मेरा ईएससी का इंटरव्यू था 2015 में, ठीक है, मेरे से पूछा फुल फॉर्म ऑफ सीपीएम. ठीक है, तो भाई अब वहां पे स्टेज ऐसा हो जाता ना, वहां पे स्टेज ऐसा हो जाता कि इतना टेंशन में आ जाते कि तुमको पता हुआ चीज तुम बोल नहीं पाते हो. तो सीपीएम का फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं घुमाने फिराने लग गया, सीपीएम के बारे में पूरा बताने लग गया. ठीक है, तो बाद में बोलता कहना क्या चाहते हो. मैं तुमसे फुल फॉर्म पूछा, फुल फॉर्म बताओ, बात समझ लो. तो वो इंस्टेंस ऐसा होता है कि पता हुआ चीज भी नहीं बोल पाओगे, कभी बार ऐसा होता है, समझे. दैट हैपेंस. ठीक है, होता है. ठीक है, जस्ट एक्सपीरियंस जो आपसे शेयर कर रहा हूँ इन द ईएससी इंटरव्यू. पढ़ो. पीयूष बोल रहा है पर्ट मतलब सब पढ़ो एक बार रिवीजन टाइम पर. चलो देखो. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द पर्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द पर्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द पर्ट. ये पर्ट क्या होता है? पर्ट, सबसे पहली बात कि फुल फॉर्म क्या हो गया? पर्ट स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक. ये तो अब क्लियर होना चाहिए. बार बार लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए, बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए. प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक. ठीक है, रिव्यू टेक्निक. उसके बाद इट वाज डेवलप्ड बाय यूएस नेवी. इट वाज डेवलप्ड बाय यूएस नेवी. इट वाज डेवलप्ड बाय यूएस नेवी. ओके, नेक्स्ट. अगला जो पॉइंट बोलता है कि दिस इज अ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच. ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, मतलब जो भी तुम प्रोजेक्ट करने जा रहे हो वो प्रोबेबिलिटी है, वो सर्टेन नहीं है कि इस समय में खत्म हो जाएगा. वो प्रोबेबिलिटी है कि इस समय में खत्म हो जाएगा. दैट इज अ प्रोबेबिलिटी कि इस समय में खत्म हो गया. समझ में आया? तो जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे होगे वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में डील करेगा. सो इट इज द प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच. इट इज द प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच. ये कैसा अप्रोच है? इट इज द प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच. प्रोबेबिलिटी है कि ठीक है भाई, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है. इट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच. चलिए भाई, अब आगे बात करते हैं. ये तो बात हुआ कि प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है. तो प्रोबेबिलिटी कहां होता है, कहां अनसर्टेनिटी होती है, कैसे प्रोजेक्ट में अनसर्टेनिटी होती है? बोलो, कैसे प्रोजेक्ट में अनसर्टेनिटी होती है? बोलो 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 बोलो. वेयर यू सी द अनसर्टेन प्रोजेक्ट्स? जहां रिसर्च होता है, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, रिसर्च वर्क ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D डिपार्टमेंट का जो भी प्रोजेक्ट होता है, दैट इज द प्रोबेबिलिस्टिक प्रोजेक्ट कि इस समय में खत्म हो जाए. नो, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं बोल सकते हम. लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं बोल सकते कि वो आपका डेटा में आपका प्रोबेबिलिस्टिक है, क्योंकि उसमें पता है कि रियली नियरली अबाउट इस टाइम पे खत्म हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज अ डिफरेंट. वो तो अपडेट है, वो सब चलते रहता है. जितना भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होता है वो पर्ट नेटवर्क में वर्क नहीं करता है. ऑल द सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट डजंट वर्क ऑन द पर्ट नेटवर्क, क्योंकि हमको पता होता है यार कि कास्टिंग में कितना समय लगेगा, उसमें कितना समय लगेगा, आपको बीम को कास्ट करेंगे या उसको आगे हम लोड अप्लाई करेंगे, सब चीज पता है हमको. फ्रेमवर्क कितने समय के लिए अप्लाई करेंगे, वी ऑल नो दैट. समझे? तो सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में कभी भी हम रिसर्च ओरिएंटेड पार्ट नहीं बात करते.
दैट इज अ डिटर्मिनिस्टिक, पता हमको इस समय में हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। these are used for these are used for research and development oriented project, research and development oriented project। अच्छा, और बात सुनो, और बात सुनो। तो किसी भी एक्टिविटी, तुम पार्ट में कोई भी एक्टिविटी का बात करोगे तो कोई भी एक्टिविटी का एक टाइम एस्टिमेट नहीं दोगे। इन द पार्ट यू नॉट गिव वन टाइम एस्टिमेट, अब 3 टाइम एस्टिमेट दे दो। क्यों? क्यों आप एक टाइम एस्टिमेट क्यों नहीं देते हो? इन द पार्ट नेटवर्क कोई भी एक्टिविटी का हम एक टाइम एस्टिमेट नहीं देंगे, हम एक से ज्यादा देंगे। क्यों? बोलो 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 बोलो। बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि इस समय में एक्टिविटी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? वी आर नॉट श्योर कि इस समय में ये एक्टिविटी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इन पार्ट 3 टाइम estimates are given for an activity। बात करेंगे आगे क्या क्या होता है, बात करेंगे आगे व्हाट आर द 3 टाइम एस्टिमेट्स, ठीक है। अब अगला सुनो। अब यहां पे दिस इज द इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क। ये क्या है? ये एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क नहीं है, दिस इज अ इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क। ये इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क है। अगर इवेंट पूरा हुआ, मेरा मेन कंसर्न क्या है? इवेंट पूरा होना। एक्टिविटी कितने समय पे लग रहा कब चल रहा हमको नहीं पता, लेकिन मेरा मेन कंसर्न क्या है? हमको कोई रिसर्च करना है तो वो रिसर्च पूरा हो गया, दैट इज आवर टारगेट। समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। हमको कोई रिसर्च करना है तो रिसर्च का कोई पार्ट पूरा हो गया, मतलब वो इवेंट हो गया, तो दैट इज द मेन टारगेट इन द पार्ट, ठीक है। सो इट इज द इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क, इट इज द इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क, ठीक है। इट इज द इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क, ठीक है। अब कॉस्ट, किसी भी भाई हम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे? कॉस्ट मिनिमम हो। बोलो हाँ या ना। कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, व्हाट यू विल वांट दैट द कॉस्ट विल बी मिनिमम, तुम यही चाहोगे, हाँ या ना। तो ये पार्ट नेटवर्क भाई जितना समय तक चलेगा, कोई भी रिसर्च वर्क जितना समय तक चलता है उतना ज्यादा उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व करेगा। यस और नो? बोलो रे बाबा। जितना ज्यादा रिसर्च समय लगेगा उतना ज्यादा पैसा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहां पे जो पार्ट नेटवर्क है, द कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। समय से सीधे प्रोपोर्शनल में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ज्यादा पार्ट नेटवर्क का कॉस्ट होगा। क्यों? क्योंकि रिसर्च जितना लंबा खींचेगा उतना ज्यादा रिसोर्स यूज हो रहा होगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ लेबर। गॉट इट? तो PERT स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। किसने डेवलप किया? यूएस नेवी ने। कैसा अप्रोच है? प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। बिकॉज द लार्ज अनसर्टेनिटीज आर देयर, बिकॉज लार्ज uncertainties are there, large uncertainties exist, ठीक है। इट्स अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऐसा हो सकता है। अच्छा, एक सवाल कोई बच्चा पूछा, शिवम पूछ रहा है कि सर इवेंट क्रिएटेड का मतलब, इवेंट ओरिएंटेड का मतलब, देख बेटा यहां पे हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मतलब ये नहीं होता कि रिसर्च कितने समय तक चल रहा है, ठीक है। मतलब रिसर्च जो है, रिसर्च में एक्टिविटी के दौरान क्या क्या होना है ये हमको नहीं पता, लेकिन मेरा मेन कंसर्न क्या है कि रिसर्च कंप्लीट होगा, वो इवेंट बनेगा, या कोई रिसर्च शुरू हुआ या कोई रिसर्च खत्म हो गया। गॉट इट? तो ये जो पूरा पार्ट नेटवर्क है किस पे बेस्ड होता है? इवेंट पे बेस्ड होता है। ये इवेंट शुरू हुआ, ये इवेंट खत्म हुआ, अगला इवेंट शुरू करना है। सो दैट इज द इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क, इसको हम बोलते हैं इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क। समझ में आया? शिवम बोल बेटा। यस, चलिए भाई, राइट।
So this is about part basics. What is the difference between program and project? भाई मेरे, ये फुल फॉर्म है प्रोग्राम का, कोई डिफरेंस नहीं होता. जो फुल फॉर्म दिया गया वही ना यूज करोगे. शुभम शुभम पूछ रहा है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट. तो भाई आपका सिंपल सा सीधा सा आंसर है कि प्रोग्राम और प्रोजेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, बट जो फुल फॉर्म दिया गया आप वही यूज करोगे ना, कि कुछ और अपने से बना लोगे. चलिए, ओके, राइट. नाउ विल डिस्कस अबाउट 3 टाइम एस्टिमेट्स. 3 टाइम एस्टिमेट्स. व्हाट आर द 3? नहीं, सारे कमेंट प्लस पे सिर्फ शो होते हैं. सौरभ बोल रहा है सर सारे कमेंट शो नहीं हो रहे. सारे कमेंट सिर्फ प्लस पे शो होते हैं. स्पेशल पे जो सिर्फ आप बोलोगे वो शो होगा. इसलिए मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं उसको बोल दे रहा हूं कि इसने ये सवाल पूछा इसलिए इसका ये आंसर है. 3 टाइम एस्टिमेट. 3 टाइम एस्टिमेट. तो कौन कौन सा 3 टाइम होता है, कौन बताएगा? व्हाट आर द 3 टाइम एस्टिमेट्स? व्हाट आर द 3 टाइम एस्टिमेट्स, कौन बता सकता है? यस, हु विल से? अच्छा, आप ऑप्टिमिस्ट हो या पेसिमिस्ट हो? आप ऑप्टिमिस्ट हो या पेसिमिस्ट हो? आप ऑप्टिमिस्ट हो या पेसिमिस्ट हो? यू आर ऑप्टिमिस्टिक और यू आर पेसिमिस्टिक? यस, यू आर ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या है? जो हमेशा पॉजिटिव सोचे, हु ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. दोनों होता क्या? ऑप्टिमिस्टिक मीन्स कि यू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. समझे कि भाई सारा चीज अच्छा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारा चीज अच्छे से अच्छा हो जाएगा, है ना. हम गेट की तैयारी कर रहे हैं, हमारा गेट एग्जाम निकल जाएगा, मेरा रैंक 1 आ जाएगा, है ना, मेरे को कोई अच्छा पीएसयू मिल जाएगा. दिस इज ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग. पेसिमिस्टिक निगेटिव थिंकिंग. पेसिमिस्टिक निगेटिव थिंकिंग मतलब तैयारी पता नहीं कहां से करें. तैयारी अन अकेडमी से कर रहे हैं, ग्रेड अप जाएंगे, क्रिट्रिक्स जाएंगे, अलग अलग चैनल जाएंगे, अलग अलग चैनल पे जाके देखेंगे इसका ये खराब है, इसका वो खराब है, सिर्फ कंप्लेन करते रहना, सिर्फ निगेटिव थॉट रखना. दैट इज अ पेसिमिस्टिक टाइम. दैट इज अ पेसिमिस्टिक एटीट्यूड. पता नहीं गेट होगा कि नहीं होगा, तैयारी कर रहे पता नहीं क्या होगा. दैट इज अ पेसिमिस्टिक एटीट्यूड. ठीक है, दैट इज अ पेसिमिस्टिक एटीट्यूड. पूरे टाइम निगेटिव रहना, पूरे टाइम निगेटिव रहना, दैट इज अ पेसिमिस्टिक एटीट्यूड. समझ रहे हो कि यार पता नहीं गेट में पता नहीं क्या आएगा, 5 महीना बचा है, पता नहीं तैयारी होगा कि नहीं होगा, तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. दैट इज अ पेसिमिस्टिक एटीट्यूड. विजन क्लियर नहीं है, क्या करेंगे आगे, दैट इज अ पेसिमिस्टिक एटीट्यूड. सोचेंगे कुछ भी करेंगे प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, दैट इज अ पेसिमिस्टिक एटीट्यूड. ठीक है, तो नेवर टेक अ पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, कभी नहीं. ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, गिव योर बेस्ट, बी ऑप्टिमिस्टिक, गिव योर बेस्ट, बी ऑप्टिमिस्टिक. दैट इज द मेन फंड ऑफ लाइफ, राइट, दैट इज द मेन फंड ऑफ लाइफ. चलिए भाई, सो व्हाट आर द 3 टाइम एस्टिमेट? अब इतना बताने के बाद हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. यस, सबसे पहला है ऑप्टिमिस्टिक टाइम. अब बोलो ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होना चाहिए? इट इज द आइडियल टाइम. भाई गेट रैंक 1, पीएसयू सिलेक्शन इन 3 months प्रिपरेशन, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड. मतलब सबसे आइडियल टाइम, सबसे कम टाइम जिसमें कोई एक्टिविटी पूरा हो सकता है. यस, बात समझ में आया? Right. So when I say optimistic time, it is the minimum time in which the activity of the project can be completed, or the project can be completed if the ideal condition prevail. If the ideal condition prevail. समझ में आ गया? समझ में आ गया? बोलो रे बाबा. अब इससे क्लियर एक्सप्लेनेशन क्या चाहोगे तुम? It is the minimum time. It is the minimum time in which
project can be completed. Project can be completed if the ideal condition prevail. If the ideal condition prevail. ठीक है, आइडियल कंडीशन प्रिवेल कर रहा है उस समय, उस आइडियल कंडीशन में, उस आइडियल कंडीशन में जो आपका मिनिमम टाइम होगा, दैट इज द ऑप्टिमिस्टिक टाइम फॉर एनी एक्टिविटी, फॉर एनी एक्टिविटी. ठीक है, राइट. या प्रोजेक्ट लिखो या एक्टिविटी लिखो. चलिए, तो नेक्स्ट, ये तो बात हो गया आपको ऑप्टिमिस्टिक टाइम का. दिस इज द टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिमिस्टिक टाइम. व्हाट इज द पेसिमिस्टिक टाइम? बोलो रे पेसिमिस्टिक एटीट्यूड वाले लोग, व्हाट इज द पेसिमिस्टिक टाइम? क्या होगा पेसिमिस्टिक टाइम? मैक्सिमम. हाँ या ना? पेसिमिस्टिक क्या हो गया? पेसिमिस्टिक टाइम क्या हो गया? इट इज अ मैक्सिमम टाइम which is required to complete the activity. It's a maximum time provided the very worst condition is there. सबसे बेकार से बेकार कंडीशन है. आपके साथ क्या होता है? 5 वर्षीय योजना बना लेते हो. आप क्या करते हो? यू मेक अ 5 टाइम्स 5 वर्षीय योजना कि 5 साल में खत्म करेंगे, 5 साल में गेट निकालेंगे, 5 साल में एसी बनेंगे. तो आपने 5 वर्षीय योजना बना के रखे हुए हो. बात समझ रहे हो कि भाई मैक्सिमम टाइम जो लग सकता है ना, 5 साल लगेगा, 5 साल में कर लेंगे. तो पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है वो. समझ में आ रहा है कि नहीं? सो व्हेन आई से पेसिमिस्टिक टाइम, इट इज अ मैक्सिमम टाइम इन व्हिच एन एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड प्रोवाइडेड द ऑल द कंडीशंस अगेंस्ट द कंप्लीशन. जो भी कंडीशन प्रिवेल कर रहा है, दैट इज अगेंस्ट द नेचुरल कंडीशन. ठीक है, समझ में आया? बोलो रे बाबा, यस और नो? सो व्हाट इज पेसिमिस्टिक टाइम? It is the maximum time required for completion of an activity. Completion of an activity. Right? It's the maximum time required for the completion of an activity. Right? अब समझोगे ध्यान से, जब हम बात करें मैक्सिमम टाइम, तो इस समय में जो नेचुरल कैलामिटीज है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता. जैसे अर्थक्वेक आ गया या ड्रॉट आ गया या कोई भी फायर एक्सीडेंट हो गया, तो इसको कंसिडर हम नहीं करते. यस, इसको हम कंसिडर नहीं करते. ठीक है, एनी अदर थिंग जो नेचुरल ना हो, मतलब कहने का मतलब है जो तुम किसी रीजन में एक्सपेक्ट ना करो, जो कॉन्टीजेंसी जैसे फायर, ड्रॉट, फ्लड, ये सब चीज इसमें कंसिडर नहीं होगा. समझ में आया? सो एनी नेचुरल कॉन्टीजेंसीज, एनी नेचुरल कैलामिटीज, हाँ, कोरोना और कॉन्टीजेंसीज like flood, fire, earthquake, etc. are not considered. इसको हम कंसीडर नहीं करते. All these are not considered. ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज डिनोटेड एज टी नॉट, पेसिमिस्टिक टाइम इज डिनोटेड एज टीपी. ठीक है, अब कमिंग टू द थर्ड, हाँ, कोरोना इज लाइक अ पेसिमिस्ट, इट इज अ कॉन्टीजेंसीज, क्योंकि वो नेचुरल नहीं था, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. ठीक है, ड्यू टू गॉड और समवेयर एल्स ये आ गया. आप सोचे नहीं थे ये होगा कभी. ठीक है, सो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. ठीक है, तो दैट इज अ पेसिमिस्टिक टाइम. एक्ट ऑफ गॉड, अरे वाह, क्या बात है, बड़ा देखे हो मूवी एक्ट ऑफ गॉड. चल भाई, थर्ड पे बात करते हैं. थर्ड इज योर मोस्ट लाइकली टाइम. थर्ड इज योर मोस्ट लाइकली टाइम, denoted as TL, denoted as TL, denoted as TL. हाँ भाई, मोस्ट लाइकली टाइम.
अब ये वो टाइम है जहां पे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सारा हर समय पॉजिटिव नहीं रह सकते। बहुत बार क्या होता है, वी कैन नॉट बी पॉजिटिव एट ऑल द टाइम, ठीक है, वी कैन नॉट बी पॉजिटिव एट ऑल द टाइम, सही बात है कि नहीं, कभी निगेटिविटी आता है, कभी पॉजिटिविटी आता है, तो ये चलते रहता है। सो इट इज अ टाइम व्हेन द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट, इज अ हायर चांस ऑफ कंप्लीटिंग एट दिस टाइम, समझे, एकदम आइडियल कंडीशन नहीं है, एकदम वर्स कंडीशन नहीं है। जैसे अगर मानो अभी कोई तैयारी कर रहा है, शुरू कर रहा है, मानो अभी कोई तैयारी शुरू कर रहा है, ठीक है, आपके पास 4 महीने हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं सर 21 22 दोनों टारगेट लेके चलते, तो लगता है 2 साल में तो निकल ही जाएगा, है ना। वर्स कंडीशन नहीं मानते 5 साल, या मोस्ट आइडियल नहीं मानते कि 2 महीना में हो जाएगा, समझे, एक रेंज लेके चल रहे हैं, समझे। सो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टाइम, इट इज द इट इज द मोस्ट favorable time in which an activity can be completed, activity can be completed, can be completed, ठीक है। अब तुम मेरे को ये बताओ, अब तुम मेरे को ये बताओ कौन सबसे बड़ा, कौन सा टाइम सबसे बड़ा, बोलो रे बाबा, कौन सा टाइम सबसे बड़ा, टीपी, पेसिमिस्टिक सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, ऑप्टिमिस्टिक, मिड में, मिड में, मिड में क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक छोटा, किससे, मोस्ट लाइकली टाइम से, ये छोटा किससे, पेसिमिस्टिक टाइम से, समझ में आ गया, बोलो रे बाबा, यस और नो, यस और नो, क्लियर ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, वेरी गुड। अब देखो एग्जाम में, इन द एग्जाम, सर टी नॉट एंड टीपी के बीच में होता है, सर ए टीओ नॉट एंड टीपी के बीच में होता है, सौरभ नहीं समझ आया, एक किसको बोल रहे हो, एक किसको बोल रहे हो, एक किसको बोल रहे हो आप, बोलो, एक किसको बोल रहे हो, टीएल टी नॉट टीपी के मिड में नहीं होता है, इसी के आसपास होगा, इट कैन बी डिफरेंट, नहीं इट कैन बी एकदम मिड में नहीं होगा, मिड में नहीं होगा, वेरिएशन हो सकता है, उसको हम आगे डील करते हैं। तो अब देखो, ये जो टी नॉट टीपी और टीएल है, ये जो टी नॉट टीपी एंड टीएल है, किसी भी एक्टिविटी के लिए कैसे निकाले, हाउ टू फाइंड फॉर एनी एक्टिविटी, दिस थ्री टाइम एस्टिमेट्स, this three time estimates for an activity, for an activity is obtained, is obtained from frequency distribution curve, from frequency distribution curve। अब देख लो, आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपने मेरे से फॉर्म भी पढ़ा है, आपने मेरे से जियोटेक पढ़ा है, जो मेरे से स्ट्रक्चर भी बहुत लोग पढ़ रहे हैं, या आपने पर्ट पढ़ रहे हो, कभी भी आई नेवर यूज एनी नोट्स, यूज किया क्या, आपको लगता है कि मैं नोट से पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ऐसा है क्या, नो, नेवर, नेवर। रीजन बीइंग, देखो मेरे को रट्टू तोता नहीं आता, मेरे को रटा रटा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाने आता, ठीक है, इट्स ऑल हियर, इट्स ऑल हियर, जो आपके पास जा रहा है, समझ में आया, सो यही इंपॉर्टेंट, ऑल हियर। तुम बोलते हो सिविल बहुत बड़ा, मैं मानता हूं सिविल छोटा है, बस प्रोवाइडेड आपका रिवीजन स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बना होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। चलिए भाई, सो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये 3 टाइम एस्टिमेट है, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यस, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो अब समझोगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है क्या, व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व,
समझना ध्यान से, समझना ध्यान से, बहुत लोग बहुत आराम समझना, ये लास्ट तक हम यूज करेंगे, ये लास्ट तक हम यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर। समझना ध्यान से, मान लो कोई एक प्रोजेक्ट है, यू हैव अ प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई एक्टिविटी आपको पूरा करना है, सम रिसर्च यू नीड टू डू, आपको कोई रिसर्च करना है, रिसर्च ए, रिसर्च ए, ये रिसर्च में क्या पाया गया कि ये रिसर्च एक टाइम में खत्म नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, ये रिसर्च कभी दिख रहा है कि ये जो रिसर्च है ये 3 घंटा में भी खत्म हो जा रहा है, ये 7 घंटे में भी खत्म हो जा रहा है, ये 9 घंटे में भी खत्म हो जा रहा है, ये 11 घंटे में भी खत्म हो जा रहा है, ये 15 घंटे में भी खत्म हो जा रहा है। मतलब वही रिसर्च 3 घंटे में भी हो सकता है, वही रिसर्च 15 घंटे में भी हो सकता है। ठीक है, 3 घंटे में मान लो कि 2 बार हुआ, 7 घंटे में 8 बार हुआ, 9 घंटे में 11 बार हुआ, 11 घंटे में लेटर से 7 बार हुआ, 15 घंटे में लेटर से 3 बार हुआ। समझ में आया? तो अब आप क्या कर रहे हो, उस रिसर्च के लिए कर्व बना रहे हो, यू आर ड्रॉइंग द कर्व फॉर दैट पर्टिकुलर रिसर्च, यू आर ड्रॉइंग द कर्व फॉर दिस पर्टिकुलर रिसर्च। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स activity, that is a research here, activity is completed in stated time, इसको हम मार्क कर रहे हैं वाई एक्सिस में, और टाइम ऑफ कंप्लीशन इसको हम मार्क कर रहे हैं वाई एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस में। समझना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, एक रिसर्च हम करने गए, वो रिसर्च 3 घंटा में भी कंप्लीट हो रहा है, वो रिसर्च 7 घंटे में भी कंप्लीट हो रहा है, वो रिसर्च 9 घंटे में भी कंप्लीट हो रहा है, वो रिसर्च 11 में भी कंप्लीट हो सकता है, वही रिसर्च 15 में भी हो सकता है। तो 3 आवर में हम पाए कि 2 बार कंप्लीट हुआ, 7 घंटे में हम पाए कि 8 बार कंप्लीट हुआ है, 9 हम पाए 11 बार कंप्लीट हुआ है, 11 हम पाए कि 7 बार में कंप्लीट हुआ है, 7 बार कंप्लीट हुआ है, 15 आपका 3 बार में कंप्लीट हुआ है। समझ में आया? बोलो रे बाबा। तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम ऑफ कंप्लीशन हम मार्क कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में बता रहे हैं टाइम ऑफ कंप्लीशन, और वाई एक्सिस में बता रहे कि उस टाइम में कितना बार कंप्लीट हुआ, वाई एक्सिस में बता रहे कि उस टाइम में कितना बार कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया बात? अरे समझ में आया बात? बोलो बोलो बोलो, यस यस, वेरी गुड। तो अब अगर हम इसको प्लॉट कर रहे हैं तो देखो, एक आपका 3 आवर पे है, एक आपका 7 आवर पे है, एक आपका 9 आवर पे है, एक आपका 11 आवर पे है, एक आपका 15 आवर पे है। ठीक है, 3 बार में कंप्लीट हुआ है, 3 टाइम्स में आपका कितना बार गया है, ये गया आपका 2 बार, 2 बार। ठीक है, बहुत इजी होता है ये सब, तुम समझता नहीं है ना, बस इसलिए तुम लोग को टफ लगता है। 7 आपका हुआ 8 टाइम्स, 7 आपका हुआ 8 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद आपका 9 हुआ 11 टाइम्स, 9 हुआ आपका 11 टाइम्स, 9 हुआ आपका 11 टाइम्स। उसके बाद आपका 11 हुआ 7 टाइम, 11 हुआ 7 टाइम, 11 हुआ 7 टाइम, और आपका 15 हुआ 3 टाइम, 15 हुआ 3 टाइम। ठीक है, समझ में आया सबको? बोलो रे बाबा, डायग्राम समझ में आ गया सबको यहां तक? अरे बोलो, यस और नो, इज द डायग्राम क्लियर टिल नाउ? यस, एवरीवन रिप्लाई यस। अरे एग्जाम्पल ही तो बता रहे हैं, एग्जाम्पल ही तो बता रहे, पूर्णिमा बेटा, इट इज एग्जाम्पल ओनली। कोई एक एक्टिविटी में ये आवर लग रहा है, ये रिसर्च ओरिएंटेड है ना, समझो बात को। आपको एक रिसर्च हुआ, वो रिसर्च में आप क्या पाए कि वो रिसर्च 3 घंटे में कंप्लीट हो रहा है 2 बार में, 7 घंटे में कंप्लीट हो रहा है आपका 8 बार में, 9 घंटे में कंप्लीट हो रहा है 11 बार में, 11 घंटे में कंप्लीट हो रहा है 7 बार में, 15 घंटे में कंप्लीट हो रहा है 3 बार में। ठीक है, तो अब हम क्या करें, जो मेरे को पॉइंट मिला
कैन एवरीवन सी द पॉइंट्स? कैन एवरीवन सी द पॉइंट्स? देखो ये एक पॉइंट, ठीक है, उसके बाद ये एक पॉइंट, उसके बाद ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। सेम रिसर्च को कर रहे हैं भाई। हाँ एकदम, राज पूछा से सेम रिसर्च को कर रहे हैं क्या? एकदम बेटा, सेम रिसर्च को कर रहे हैं हम। वी आर डूइंग द सेम रिसर्च। इसको हम स्मूथ कर्व से मिला दे रहे हैं, स्मूथ कर्व से मिला दे रहा। मत बोलना सर कर्वेचर चेंज है, ये चेंज है, वो सब नहीं बात कर रहे। तो ये जो कर्व आप बनाए, ये जो कर्व आप बनाए, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस कर्व को हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। समझ में आया सबको? बोलो रे बाबा। वाई एक्सिस पे हम डिनोट किए भाई इस समय पे कितना बार ये रिसर्च हो सकता है। दैट हैव डिनोटेड ऑन द वाई एक्सिस, दैट हैव डिनोटेड ऑन द वाई एक्सिस। तन्मय, वाई एक्सिस नोट किया, जो एक्स एक्सिस पे समय है, उस समय में कितना बार ये एक्टिविटी कंप्लीट हो सकता है। क्लियर है? कोई टेंशन नहीं है, ये टॉपिक ऐसा है जो समझने में टाइम लगेगा, मुझे पता है, लेकिन एक बार समझ गया तो मजा आ जाएगा, ये भी मुझे पता है। समझे? ये भी मुझे पता है। चलिए अब देखिए यहां पर ये जो 3 है, दिस इज द मिनिमम टाइम, यस और नो? ये जो 3 है इज द मिनिमम टाइम। बोलो रे बाबा। यस, दिस 15 is the maximum time, right? And this 9 is the time जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपका एक्टिविटी कंप्लीट हो रहा है ना? तो ये 3 क्या हो गया? ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो गया। दिस 3 इज द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है। ये 15 क्या हो गया? दिस इज योर पेसिमिस्टिक टाइम, दिस इज योर पेसिमिस्टिक टाइम। और ये 9 क्या हो गया? दिस इज योर मोस्ट लाइकली टाइम। समझ में आ गया? बोलो रे बाबा। टी नॉट आपका क्या हो गया? 3 आवर। टीपी आपका क्या हो गया? 15 आवर। और टीएल आपका हो गया 9 आवर। टीएल आपका हो गया 9 आवर। इज इट क्लियर टू ऑल? बोलो रे बाबा, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस यस यस, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? बोलो बोलो बोलो। यस। सो अब देखो, ये जो मोस्ट लाइकली टाइम है यार, आपको पता होगा कि जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो सबसे हाईएस्ट पीक देता है, उस पॉइंट को मोड ऑफ कर्व बोलते हैं। सुना है क्या? मीन मीडियम मोड, मीन मीडियन मोड, सुना है क्या? मोड, मोड, मोड। हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म मोड? हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म मोड? यस, हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म मोड? यस, हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म मोड? मोड क्या होता है? मोड क्या होता है? ये वो पॉइंट है जहां पे आपको पीक मिलता है, द पॉइंट एट विच यू गेट द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, पॉइंट at which you get maximum frequency, maximum frequency is obtained, उसको हम बोलते हैं मोड। जहां पे आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन। तो इन दिस कर्व, इन दिस कर्व कैन आई से, कैन आई से कि जो आपका मोस्ट लाइकली टाइम है, दैट इज द मोड ऑफ द कर्व। बोलो रे बाबा। इन दिस डायग्राम क्या हम बोल सकते हैं दैट द मोस्ट लाइकली टाइम इज द मोड ऑफ द डायग्राम, मोड ऑफ द कर्व? यस, बोलो रे बाबा, हाँ या ना? यस। सो इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, most likely time, most likely time denotes the mode of the curve, denotes the mode। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। यस, टीपी मैक्सिमम सर, टीपी हमेशा मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग, एकदम टीपी इज ऑलवेज द मैक्सिमम, टीपी हमेशा मैक्सिमम के लिए होता है। चलिए, क्या समझ नहीं आया अमूल्य? अमूल्य बेटा क्या समझ में नहीं आया? बोलो। अमूल्य क्या समझ में नहीं आया? बोलो।
यस, बोलिए बोलिए बोलिए, क्लियर है? क्या समझ नहीं आया भाई, ऐसे क्या है ये, क्या 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 नहीं आया, क्या कंफ्यूजन है, बोलो व्हाट इज द कंफ्यूजन, राइट? देन आई विल अंडरस्टैंड क्या कंफ्यूजन है। अरे कंफ्यूजन बताओ। देखो बड़ा सिंपल है, मोड का मतलब है ये वो पॉइंट है जहां पे आपको पीक मिलता है कर्व का, ये वो पॉइंट है जहां पे तुमको पीक मिलता है कर्व का। तो यहाँ पे इन दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, पीक पॉइंट पे ही जो टाइम है उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज द मोस्ट लाइकली टाइम, है ना? तो मोस्ट लाइकली टाइम और मोड दोनों क्या होगा, सेम होगा। मोस्ट लाइकली टाइम और मोड दोनों क्या होगा, दोनों सेम होगा। अरे बोलो हाँ या ना? मोस्ट लाइकली टाइम और जो मोड होगा दोनों क्या होगा, सेम होगा। बड़ा सिंपल है। मोड तो एक बेसिक डेफिनेशन है ना, कि जहां पे आपका पीक आएगा दैट इज द मोड, राइट? इन दिस केस आपका जो मैक्सिमम टाइम है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पे अगर कोई आवर पे खत्म हो रहा है, तो दैट इज द मोस्ट लाइकली टाइम, तो दोनों बराबर हो गया। मोड इज रिपीटेड मोड, मतलब नहीं समझा? चलिए भाई, सो नाउ अ कर्व कैन बी यूनिमोडल, अ कर्व कैन बी बाइमोडल। समझना ध्यान से, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व can be unimodal, can it be unimodal and bimodal? Bimodal, what do you mean by this, क्या समझते हो इससे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैन बी यूनिमोडल, इट कैन बी बाइमोडल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यूनिमोडल भी हो सकता है, ये बाइमोडल भी हो सकता है। मतलब क्या? सिंपल सा बात है, यूनिमोड मतलब वन मोड, बाइमोडल मतलब नॉट टू मोड्स ओनली, मोर देन वन मोड, not two modes only, it can be more than one mode, that is a bimodal curve। ठीक है, कहने का मतलब है, देखो आगे देखो, आगे आगे देखो, आगे if I'm drawing frequency distribution curve, if I'm drawing the frequency distribution curve, अरे बाई मीन्स टू होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टी के लिए यूज हो रहा है, मल्टी के लिए यूज हो रहा है। ट्राई मॉडल कर्व नहीं सुने होगे, या फोर मॉडल कर्व नहीं, क्वार्टरली मॉडल कर्व नहीं सुने होगे, ठीक है? सो अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना रहा हूं, इट हैज ओनली वन पीक, it has only one peak, so it is a unimodal curve, this is a unimodal, right? This is a unimodal, but if it consists of more than one, let us say two, ठीक है? तो यहाँ पे दो मोड है, there are two modes, there are two modes, ठीक है, दो मोड है, so this is a bimodal curve, this is a bimodal curve। लेकिन हमको बाइमोडल कर्व नहीं पढ़ना है, we need to study only unimodal, हमको यूनिमोडल कर्व ही पढ़ना है, we need to study only the unit model curve। अब अगर हम यूनिमोडल कर्व का बात कर रहे हैं, हेलो क्षितिज, कैसा है बेटा? मस्त, चलो सामने देखो। सो अगर मैं यूनिमोडल कर्व का बात कर रहा हूं, तो यूनिमोडल कर्व कैन बी सिमेट्रिक, इट कैन बी अनसिमेट्रिक। जो यूनिमोडल कर्व है वो सिमेट्रिक भी हो सकता है, वो नॉन सिमेट्रिक भी हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, द यूनिमोडल कर्व can be symmetric, can be symmetric, unimodal curve can be symmetric और unsymmetric, ये सिमेट्रिक भी हो सकता है और अनसिमेट्रिक भी हो सकता है। तो कैसे हो सकता है वो देखो, आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो सिमेट्रिक भी हो सकता है, वो अनसिमेट्रिक भी हो सकता है। सो लेट्स सी दैट, लेट्स सी दैट। पहले हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक कर्व, सिमेट्रिक कर्व, बहुत ध्यान समझना, जो बात बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक कर्व, सबसे पहला जो हम कर्व बात करें दैट इज सिमेट्रिक कर्व। तो व्हाट इज द सिमेट्रिक कर्व? सिमेट्रिक कर्व का मतलब क्या, पहले ये समझ लो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिमेट्रिक कर्व? इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये देखो, हम तीन टाइम एस्टिमेट दे रहे हैं, तीन टाइम एस्टिमेट। ये आपका क्या है? दिस इज ऑप्टिमिस्टिक, दिस इज पेसिमिस्टिक एंड दिस इज मोस्ट लाइकली टाइम,
ठीक है, तो अगर हम सिमेट्रिक बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो दूरी है दैट इज टीएल माइनस टी नॉट, और इधर से क्या हो गया टीपी माइनस टीएल, ये दोनों बराबर होगा या डिफरेंट होगा? बोलो रे बाबा, ये दोनों बराबर होगा या अलग अलग होगा? बोलो बोलो बोलो, ये क्या होगा? बराबर होगा। दिस विल बी इक्वल, दिस विल बी इक्वल, दिस विल बी इक्वल, समझा? ये क्या होगा? ये आपका बराबर होगा। दैट विल हैपन इन द सिमेट्रिक कर्व, ये आपको मिलेगा सिमेट्रिक कर्व में, ठीक है? दिस यू विल सी इन द सिमेट्रिक कर्व। तो इस सिमेट्रिक कर्व को और क्या नाम दिया गया? इसी को हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। समझ में आया? इसी को हम क्या बोल रहे हैं? वी आर सेइंग दिस एज अ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्लियर है ये? बोलो, अरे बोलो रे बाबा, यस, ठीक है। तो अब देखो अगला हम क्या बात कर रहे हैं? अनसिमेट्रिक कर्व, अनसिमेट्रिक कर्व। देखो इतना हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपको एक चीज समझाने के लिए कि डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिटर्मिनिस्टिक, व्हाट डू मीन बाय प्रोबेबिलिस्टिक? कब प्रोबेबिलिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक बन सकता है? ठीक है, हाउ द सीपीएम each activity follows the beta distribution, how the entire project follows the normal probability distribution curve, ठीक है? How the in the part in the CPM why all the activity follow the normal probability distribution curve, ये सब तभी समझ में आएगा जब तुम ये सब समझोगे, वरना ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? मैं चाहता तो सीधे बोल सकता था ये बात कि एक्टिविटी इन द पार्ट follows the beta distribution and the entire project follows the normal probability distribution। आपके इससे पल्ले ना पड़ता, उड़ जाता हवा में, ठीक है? पल्ले नहीं पड़ता ये, इसलिए इतना बता रहा हूं। सो व्हेन आई सी द अनसिमेट्रिक कर्व, तो अनसिमेट्रिक कर्व क्या होगा? इसी को बोलते हैं हम, अनसिमेट्रिक कर्व को हम बोलते हैं स्क्यूड कर्व। अनसिमेट्रिक कर्व को हम बोलते हैं क्या? स्क्यूड कर्व, स्क्यूड कर्व, ठीक है? अब दो तरीके का स्क्यूनेस हो सकता है। द स्क्यूनेस मे बी टुवर्ड्स लेफ्ट, द स्क्यूनेस मे बी टुवर्ड्स राइट। स्क्यूनेस दो तरीके का होता है, एक है स्क्यूनेस टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट, और एक होता है स्क्यूनेस टुवर्ड्स राइट। उसको देखते हैं, स्क्यूनेस टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट अनसिमेट्रिक है, लेफ्ट स्क्यूनेस है। इसका मतलब क्या है समझो, इसका मतलब क्या है समझो। देखो दिस इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा है कि कुछ जो कर्व आपका बना वो कुछ इस तरीके का बना, समझ रहे हो? मतलब आप देख रहे हो कि आपका पीक जो है वो टी नॉट टीपी के मिड से लेफ्ट में है। हाँ, टी नॉट टीपी के किधर है? टी नॉट टीपी के मिड से लेफ्ट में है। कैन एवरीवन सी दैट? कैन एवरीवन सी दैट? बोलो रे बाबा, यस और नो? तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं ये वाला पार्ट, दिस इज व्हाट टीएल माइनस टी नॉट, और ये दूसरा वाला क्या है? ये दूसरा वाला क्या है? टीपी माइनस टीएल। कौन बड़ा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला या राइट वाला? बोलो बोलो बोलो, राइट वाला बड़ा, राइट वाला बड़ा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? बोलो यस, दिस इज क्लियर टू ऑल, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्क्यू टुवर्ड्स लेफ्ट, स्क्यू टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है? अगला हम बात करें स्क्यू टुवर्ड्स राइट। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्यू टुवर्ड्स राइट। स्क्यू टुवर्ड्स राइट, राइट स्क्यूड। राइट स्क्यूड का क्या मतलब है? व्हाट डू राइट स्क्यूड? अब क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। जो लेफ्ट में हम देखें उसका उल्टा हो जाएगा, यस और नो? व्हाट वी हैव सीन इन द लेफ्ट उसका उल्टा हो जाएगा, राइट? तो यहां क्या लिखेंगे? देखो
आज आपके लिए YouTube पे 3 इवेंट लिया है, आज आपके लिए YouTube पे 3 इवेंट है, पता है आपको? बहुत लोग को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है कि सर फॉर्म में ये होगा वो होगा, कैसे क्या करेंगे। तो एक तो फॉर्म का है, एक तो फॉर्म का है, दूसरा है लास्ट 5 मंथ स्ट्रैटेजी, लास्ट 5 मंथ स्ट्रैटेजी कि लास्ट 5 महीने में आप कैसे तैयारी करोगे गेट के लिए। एंड थर्ड इज योर सरप्राइजेस, सम इनिशिएटिव्स जो हम प्लान कर रहे हैं आपके लिए ऑन द यूट्यूब, ठीक है? तो दैट विल बी देयर। तो 3 सेशन है और उसके साथ एक सरप्राइज भी है, तीनों सेशन में सरप्राइज भी आपके लिए, तो बताएंगे वो। टाइमिंग 5 PM, 7 PM, 9 PM। 5 PM आपका है फॉर द व्हाट स्ट्रैटेजी, 7 PM फॉर्म फिलिंग, 9 PM न्यू इनिशिएटिव, 9 PM न्यू इनिशिएटिव। बताएंगे आप क्या है इनिशिएटिव, ठीक है? इतना गारंटी आप सेटिस्फाइड रहोगे, इतना गारंटी यू विल बी सेटिस्फाइड, दिस इज गारंटी। चलो, तो स्क्यू टुवर्ड्स राइट, तो यहां क्या लिखे, यहां क्या लिखे, TL माइनस T नॉट इज ग्रेटर देन TP माइनस TL। बोलो रे बाबा, यही लिखेंगे क्या, यही लिखेंगे क्या? TL माइनस T नॉट इज ग्रेटर देन TP माइनस TL। यस, बोलो रे बाबा, यस, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। चलो, तो ये स्क्यूनेस समझ में आ गया ना? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है ये क्लियर हुआ, स्क्यूनेस क्या होता है ये क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, कोई एक एक्टिविटी में जितना ज्यादा टाइम एस्टिमेट का रेंज होगा, जितना ज्यादा टाइम एस्टिमेट का रेंज होगा उतना वो अनसर्टेन होगा, यस और नो? जितना ज्यादा टाइम एस्टिमेट का रेंज होगा उतना वो अनसर्टेन होगा। बोलो रे बाबा, कोई एक, मान लो, मानो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, 3 कॉन्ट्रैक्टर्स आर देयर, 3 कॉन्ट्रैक्टर्स आर देयर, वो बोल रहा है कि ये काम को कंप्लीट करने में, कॉन्ट्रैक्टर ये बोलता है, कॉन्ट्रैक्टर ये बोलता है कि इस काम को करने में जो मैक्सिमम टाइम है, मैक्सिमम टाइम विल बी 50 आवर्स एंड मिनिमम टाइम विल बी 20 आवर्स, ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्टर ये बोलता है। कॉन्ट्रैक्टर भी बोलता है, कॉन्ट्रैक्टर भी बोलता है कि मिनिमम तो मिनिमम 30 घंटा लगेगा, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35 आवर्स में कर देंगे। और कॉन्ट्रैक्टर सी बोलता है कि भाई मेरे मैक्सिमम 30 आवर्स, मिनिमम 20 आवर्स। कौन ज्यादा सर्टेन अपने वर्क को लेके, बोलो रे बाबा, कौन ज्यादा सर्टेन अपने वर्क को लेके? ए, बी और सी, कौन ज्यादा सर्टेन है? हु इज मोर सर्टेन फॉर द वर्क कंप्लीशन, हु इज मोर सर्टेन फॉर द वर्क कंप्लीशन, ए, बी और सी? हु इज मोर सर्टेन, कौन ज्यादा सर्टेन है कि हम इस समय में काम कर लेंगे? बी इज मोर सर्टेन, बी इज मोर सर्टेन। देखो, ये हो गया इसका पेसिमिस्टिक टाइम, ये आपका पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है? ये आपका है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ये आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम। तो मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा रेंज होगा, तो यहां देखो, इस केस में टीपी माइनस टी नॉट क्या है, दिस इज इक्वल टू 30 आवर्स। अगले केस में टीपी माइनस टी नॉट, दिस इज इक्वल टू 5 आवर्स। अगले केस में टीपी माइनस टी नॉट, दैट इज इक्वल टू 10 आवर्स। समझे? वो कौन सबसे कम टाइम एस्टिमेट, मतलब रेंज दिया, सबसे कम रेंज कौन दिया? बी दिया। बी सबसे कम रेंज बोला कि भाई इस रेंज में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना ही होना है। मतलब कौन ज्यादा सर्टेन है, कौन ज्यादा सर्टेन है? बी ज्यादा सर्टेन है। बात समझ में आया? राइट? तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, greater the time range for an activity, for an activity, more the activity will be uncertain.
more the activity will be uncertain. उतना ज्यादा एक्टिविटी क्या होगा? more the activity is uncertain. ठीक है, तो यहां पे ये जो टीपी माइनस टी नॉट है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा. व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन. सिग्मा इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज्यादा प्रोजेक्ट अनसर्टेन होगा. समझ में आया? ग्रेटर द स्टैंडर्ड डेविएशन, ग्रेटर द अनसर्टेनिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ये सारा आपको एग्जाम में यूज होगा, सारा आपको ऑब्जेक्टिव में यूज होगा. ग्रेटर द स्टैंडर्ड डेविएशन, greater the standard deviation, lesser the, that is greater the uncertainty of the project. Greater the uncertainty of the project, उतना आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? अनसर्टेन हो जाएगा. ग्रेटर द अनसर्टेनिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, उतना आपका प्रोजेक्ट हो गया अनसर्टेन. ठीक है, समझ आ गया बात? बोलो रे बाबा, अरे बोलो रे बाबा, यस और नो. सो ग्रेटर द स्टैंडर्ड डेविएशन, ग्रेटर द अनसर्टेनिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. राइट? अच्छा, मान लो कि कोई प्रोजेक्ट है तुम्हारे पास, यू हैव अ प्रोजेक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्टर आया, बोला, कॉन्ट्रैक्टर डी बोला कि भाई 30 घंटा मिनिमम टाइम, 30 घंटा मैक्सिमम टाइम. 30 घंटा मिनिमम टाइम दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, 30 घंटा मैक्सिमम टाइम दैट इज पेसिमिस्टिक टाइम. तो ये क्या हो गया? क्या ये प्रोबेबिलिटी रह गया कि कंप्लीशन का है? क्या यहाँ कोई प्रोबेबिलिटी रह गया? बोलो रे बाबा, क्या यहाँ कोई प्रोबेबिलिटी रह गया कि अब 30 से 35 के बीच में कभी होगा? नहीं. यहाँ क्या बोला? 30 घंटे में खत्म हो जाएगा, 30 घंटे में प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा. 100% एश्योरेंस, 100% एश्योरेंस दे रहा है तुमको कि 30 घंटे में खत्म हो जाएगा ये प्रोजेक्ट. समझ में आया कि नहीं आया? सो इफ इट इज कंप्लीटेड इन 30 आवर्स, तो यहां क्या हुआ? यहां क्या हुआ? ये जो टीपी माइनस टी नॉट है, दिस इज टेंडिंग टू जीरो. दिस इज टेंडिंग टू जीरो. मतलब अगर टीपी माइनस टी नॉट इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच से कहां टेंड कर रहा है? ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच से कहां टेंड कर रहा है? इट इज चेंजिंग टू डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच. कहां चेंज कर रहा है? इट इज चेंजिंग टू डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच. समझ में आया? बोलो रे बाबा, इट इज चेंजिंग टू डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच. मतलब ये पर्ट नेटवर्क से कहां जा रहा है? ये पर्ट नेटवर्क से जा रहा है सीपीएम नेटवर्क पे. ये पर्ट से कन्वर्ट किसमें हो रहा है? सीपीएम. फिक्स है, इतना समय लगेगा. दैट्स इट. क्लियर है? क्लियर है यहां तक? बोलो फिर आगे बढ़े. क्लियर है यहां तक? बोलो फिर आगे बढ़े. राइट? सो ग्रेटर द टाइम एस्टिमेट, लेस द सर्टेनिटी. राइट? उतना वो अनसर्टेन नेटवर्क होगा, है ना? लेकिन जितना ये टाइम वेरिएशन कम होते जाएगा, उतना वो डिटर्मिनिस्टिक की तरफ बढ़ते जाएगा, उतना वो डिटर्मिनिस्टिक की तरफ बढ़ते जाएगा. इज इट क्लियर? लाइट साइड व्यू, अच्छा लास्ट साइड देखा है? लो देखो, अभी सब आ रहे हैं, स्टैंडर्ड वेरिएशन वो सब बताने जा रहे हैं. डोंट वरी, तो आ ही रहे भाई, अभी तो शुरू किया है. एक बताया कहां है? तो एक एक चीज बताना है, अभी तो बस बताया है ऊपर से. यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े. यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं. यस, ओके. तो अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. देखो ये जो अभी पढ़ा रहा हूं तुमको मैथ्स में भी हेल्प करेगा. ये जो मैं तुमको भी पढ़ा रहा हूं ना, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन द मैथ्स आल्सो. मैथमेटिक्स में आपको काम आएगा जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे ना कर्व के थ्रू, वहां पे तुमको यूज आएगा ये. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन curve. What are the different characteristics of
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखो सबसे पहला है मीन, सबसे पहला है मीन, मीन, ठीक है। मीन इज नोटेड एज टीएम, 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 हाँ आरसीसी में भी है। तो मीन क्या है? अरे मीन क्या है? अब देखो हमको ना मीन टाइम, अरे भाई मीन टाइम, कोई भी एक्टिविटी का मीन टाइम कैसे निकालते हैं? कोई भी मानो कोई एक्टिविटी 3 बार में 3 घंटे में कंप्लीट हुआ, 4 बार में 6 घंटे में कंप्लीट हुआ, 7 घंटे में 8 बार, 7 घंटे में 8 बार कंप्लीट हुआ, तो क्या करते हैं हम? वेटेड एवरेज लेते हैं। मीन टाइम इज व्हाट? इट इज अ वेटेज एवरेज of the time for the completion of an activity. It is not just average. Mean time is what? This is weighted average. This is the weighted average. ये weighted average, not just the average. It is a weighted average. जैसे तुमको हम ये टॉपिक करवाए थे, ये वाला देखो, ये वाला हमको इसके लिए मीन टाइम बताना है, हमको इसके लिए मीन टाइम बताना है। क्या करेंगे? What I am going to do for finding the mean time? बताओ, अभी बताओ। 3 घंटा 2 बार, 7 घंटा 8 बार, 9 घंटा 11 बार, 11 घंटा 7 बार, 15 घंटा 3 बार। भाई वेटेड एवरेज क्या होगा? बोलो। 3 × 2 प्लस 7 × 8 प्लस 9 × 11 प्लस 11 × 7 प्लस 15 × 3 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 3। हाँ या ना? बोलो यस और नो। अरे थम्स अप दे सकते हो भाई। यस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो आप याद कर लो, मेरे को बता देना, हम लिखेंगे आगे, स्लाइड हम नहीं पलटेंगे, ठीक है ना? भरोसा कर लेना भाई। आप लिख लिए हो ना अपने पेपर में? चलिए भाई तो लिखते हैं, बताइए क्या लिखे? वेटेज एवरेज क्या लिखे? टी मीन। फॉर दिस केस 3 इंटू हाउ मेनी टाइम्स? 3 इंटू हाउ मेनी टाइम्स? तो बोलो रे बाबा 2 प्लस उसके बाद बताओ, उसके बाद, उसके बाद बोलो, उसके बाद बोलो 7 × 8, उसके बाद बोलो यस 9 × 11, उसके बाद 11 × 7 प्लस उसके बाद 15 × 3 है ना? होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई व्हाट? होल डिवाइडेड बाई व्हाट? 2 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 3, यही होगा ना? तो ये मेरे को नीचे में 21 दिख रहा है, ये वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? ये वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? व्हाट इज दिस वैल्यू? व्हाट इज दिस वैल्यू? यस, व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज द फर्स्ट टर्म दैट इज मीन, जिसको हम बोल रहे हैं वेटेज एवरेज। कितना आ रहा है वैल्यू? 12.19। काव्या इज सेइंग 12.19, काव्या इज सेइंग 12.19। अदर्स बोलो रे बाबा, व्हाट इज द वैल्यू? भाई वेरिएशन आ गया, मेरे को ही करना पड़ेगा। 6, 56, 62, 62 और 99, 6 प्लस 56 प्लस 99 प्लस 77 प्लस 45 होल डिवाइडेड बाई 21, दैट इज 9.12, 9.12। इज इट 9.12? इज इट 9.12? यस। क्या ये 9.12 आ रहा है? हाँ सर, नीचे 31 है, नीचे आपका 31 है। हाँ भाई इट इज 9.12, राइट? चलो बढ़िया। तो ये वेटेड मीन समझ में आ गया। व्हाट इज अ मीन टाइम? वेटेड मीन टाइम क्लियर है? बोलो। चलो बढ़िया। अब अगला हम बात करते हैं डेविएशन, अगला हम बात करते हैं डेविएशन, डेविएशन, डेविएशन दैट इज डेल्टा, डेविएशन दैट आई एम सेइंग एज डेल्टा। तो फॉर एनी एक्टिविटी डेविएशन कैसे निकालें? कोई भी एक्टिविटी का डेविएशन क्या है? आपका कोई एक्टिविटी हो रहा है 3 घंटे में और मीन टाइम आपका है 9.12, मतलब कितना डेविएशन है? कितना डेविएशन है? नथिंग बट, किसी भी एक्टिविटी के लिए बात करोगे उसको हम लिखेंगे टी आई माइनस टी एम, दिस इज द डेविएशन।
This is the deviation. Difference. That is the deviation. समझ में आ गया? बोलो रे बाबा. Is this point clear? So that is the deviation. ठीक है? Now what is variance? What is the variance? Variance क्या है? What is the variance? TI क्या है? अरे भाई कोई भी एक्टिविटी लिए, फॉर एनी एक्टिविटी, अगर TI इज द टाइम उसको कंप्लीट होने में, कोई भी एक्टिविटी TI क्या है? TI इज व्हाट? टाइम फॉर एक्टिविटी कंप्लीशन. टाइम फॉर एक्टिविटी कंप्लीशन. कोई भी आप एक्टिविटी किए हो, उसमें कितना टाइम लगा, दैट इज TI. तो वो टाइम आपके मीन टाइम से कितना दूरी पे, कितना डिफरेंस में आया, दैट इज द डेविएशन. समझ में आ गया राज? राज, इज इट क्लियर बेटा? यस, ओके. अगला मैं बात करूं वेरिएंस. ये वेरिएंस क्या होता है? व्हाट इज दिस वेरिएंस? व्हाट इज दिस वेरिएंस? बोलो रे बाबा, व्हाट इज दिस वेरिएंस? मीन ऑफ स्क्वायर. वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड. इट इज द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन. वेरी गुड. मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन. मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन. तो पहले तो डेविएशन का स्क्वायर कर दो. तो डेविएशन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? TI माइनस TM होल स्क्वायर. इसका एवरेज, सारे ऐसे से सबको ऐड करना, उसका एवरेज लेना है. इसको सम कर दो, I बराबर 1 to n, और ये डिवाइड कर दो भाई किससे? n से. इसको डिवाइड कर दो n से. दैट इज द वेरिएंस. समझ में आया? समझ में आया? बोलो बोलो बोलो. इज इट क्लियर टू ऑल? यस. सो दैट इज द वेरिएंस, दैट इज द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन. राइट? अच्छा, अगला हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन. अगला हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन. क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन? वेटेड ऑलरेडी उसमें कंसीडर्ड है. वेटेड ऑलरेडी उसमें कंसीडर्ड है. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? बोलो. रूट ऑफ वेरिएंस. रूट ऑफ वेरिएंस. वेरिएंस का रूट. वेरिएंस का रूट. तो वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर. तो रूट ऑफ वेरिएंस मतलब क्या हो गया? दिस इज सिग्मा. ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी सिग्मा. राइट? तो ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर समेशन TI माइनस TM होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n. समझ में आया रे बाबा? बोलो रे बाबा हाँ या ना. यहां तक क्लियर सबको? यहां तक क्लियर सबको? तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. दिस इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ठीक है? अबाउट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. कैसे मेरा मोस्ट लाइकली टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम आता है, रेंज क्या बताता है, मोड्स क्या होता है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर. लैगिंग हो रही है क्या? इज देयर अ लैग? इज देयर अ लैग? इज देयर अ लैग? थोड़ा लैग हो रहा है? नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है. चलो एक काम करते, रिफ्रेश कर देते, 2 मिनट रुको. अब ठीक है? अब ठीक है? अब ठीक है? चलिए, अब एकदम नहीं होगा. ओके, चलिए सामने ध्यान दीजिए, सारे लोग ध्यान दीजिए. एवरीवन लुक हियर. बेटा देखो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे लाएं. हाउ टू ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. हाउ टू ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. कोई बता सकता है? अगर कोई थोड़ा बहुत भी मैथ्स पढ़ा है तो वो ये जानता होगा. वो ये जानता होगा. अब थोड़ा भी मैथ्स पढ़े हो तो आप ये बात जानते होंगे कि हाउ टू ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. यस, एनीवन? बहुत वीक है मैथ्स. कोई बात नहीं रे बाबा. अनअकैडमी इज देयर, योर अभिषेक सर इज देयर. कुछ वीक नहीं रहने देंगे. ठीक है? कुछ वीक नहीं रहने देंगे. हाँ भाई बताओ, वीक कैसे हो जाएगा? मेरे रहते हुए कुछ वीक नहीं हो सकता.
ठीक है, सब चीज स्ट्रॉन्ग कर देंगे। नहीं मैं मैथ्स नहीं लूंगा यार, मैथ्स नहीं पढ़ा था, ऑलरेडी इतने सब्जेक्ट्स यार, समझते हो आप लोग यार। बिकॉज सिर्फ पढ़ाना नहीं होता बेटा, उसमें बेस्ट पढ़ाना होता है। वी जस्ट डोंट नो टू टीच, हमको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमको उसमें बेस्ट पढ़ाना है जो कोई ना पढ़ाए। समझ रहे हो, ये कंसर्न है। यस, भारतीय वॉरियर्स। चलिए भाई, हु कैन टेल मी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कोई बता सकता है? दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इतना मैं बोल रहा हूं, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बता दूं, चलो सुनो सुनो। सो क्या बोलता है, व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? इट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व whose area under the curve is standardized, whose area under the curve is standardized in such a way, whose area under the curve is standardized in such a way that area of curve is equal to 1. Area of curve is equal to 1. The area of the curve is equal to 1. क्या बोल रहे हैं हम? What is this probability distribution curve? It is the frequency distribution curve. It is the frequency distribution curve whose area is standardized, whose area is standardized in such a way, in such a way, in such a way that what? Whose area is standardized in such a way that the area under the curve is area under the curve is equal to 1, is equal to 1. ठीक है, नाउ समझेंगे ध्यान से सारे लोग, एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लेंगे और उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? सच दैट द एरिया अंडर द कर्व बिकम इक्वल टू 1, एरिया अंडर द कर्व बिकम इक्वल टू 1। मतलब मानो ये तुम्हारा स्टार्ट है, ये तुम्हारा एंड है, जो कि डिनोट कर रहा है टी नॉट, और ये डिनोट कर रहा है टीपी, और ये जो मैक्सिमम है ये डिनोट कर रहा है आपका टी एल। ठीक है, तो द एरिया अंडर द कर्व, अगर मानो ये पॉइंट ले रहे हैं ए बी सी, तो द एरिया अंडर द कर्व ए बी सी, द एरिया अंडर द कर्व ए बी सी, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। समझ में आया? और यहां पे जो y कोऑर्डिनेट है, जिसको आप एब्सिसा बोलते हो, ठीक है, दैट एब्सिसा इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि कितना बार इस समय पे हुआ, वो एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। दैट इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो बताता है कि इस पॉइंट पे इतनी प्रोबेबिलिटी है कि कंप्लीट हो जाए। समझ में आया? तो आप यहां पे क्या बोल रहे हो? दिस इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, this is a probability function which denotes probability of completion of activity, probability of completion of activity in stated time, in stated time। समझ में आया कि नहीं? तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। मतलब क्या है, समझो ध्यान से। वहां पे क्या बता था? फ्रीक्वेंसी बता रहा था, हाँ या ना? अरे बोलो रे बाबा। वहां पे क्या बता था? फ्रीक्वेंसी बता रहा था इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कि इस टाइम पे कितना बार ये एक्टिविटी हुआ, यस और नो, यही बता रहा था। यहां पे क्या बता रहा है? यहां पे क्या बता रहा है कि ये टाइम पे कितना प्रोबेबिलिटी है ये एक्टिविटी हो सकता है।
इज इट क्लियर टू ऑल? यस यस, बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, बोलो। यस, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? तो ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है इन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कि इस टाइम पे कितना प्रोबेबिलिटी है कि कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये फंक्शन है, दिस द फंक्शन। ठीक है, दिस द फंक्शन। तो मान लो अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, कोई हम पॉइंट ले रहे हैं डी पॉइंट, कोई पॉइंट ले रहे हैं डी पॉइंट, इट हैज सम टाइम टी। तो इस टाइम टी के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है आपको? फंक्शन मिल रहा है करस्पॉन्डिंग टू टाइम टी, यू आर गेटिंग अ फंक्शन। ठीक है, तो अगर आप समझो ओवर दिस एंटायर, ओवर दिस एंटायर अगर आप टी नॉट टू पी, आप अगर फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगा? ये वैल्यू क्या आएगा? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, ये वैल्यू क्या आएगा? ओवर द एंटायर एरिया अगर आप इंटीग्रेट करो तो वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब मानो अगर डी टाइम पे आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि कितना प्रोबेबिलिटी है, तो ये एरिया अंडर कर्व बात करेंगे, राइट? तो फॉर डी अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन टाइम टी, तो ये क्या लिखेंगे? दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ एडी, नथिंग बट एडी एरिया, दैट्स इट, नथिंग बट एडी एरिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन इन टाइम टी इज नथिंग बट एडी एरिया, बस इतना, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आगे आपको यूज होगा मैथ्स में, आप पढ़ोगे ये सब और डिटेल में। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सिमेट्रिक भी हो सकता है, ये अनसिमेट्रिक भी हो सकता है। दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैन बी सिमेट्रिक, इट कैन बी अनसिमेट्रिक। ठीक है, ठीक है, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, it can be symmetric, it can be symmetric, it can be unsymmetric। ये सिमेट्रिक हो सकता है, दिस कैन बी सिमेट्रिक, इट कैन बी अनसिमेट्रिक। ठीक है, तो अगर ये सिमेट्रिक है, अगर ये सिमेट्रिक है, अगर ये सिमेट्रिक, बेटा ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है प्रमोद, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है बेटा, जहां पे एरिया अंडर द कर्व आपको बता रहा है कि कितनी प्रोबेबिलिटी बनी। टोटल एरिया 1 है, टोटल एरिया 1 है, टोटल एरिया ऑफ कंप्लीशन 1 है। तो 1 के कंपेयर में कितना टाइम में आपका कितना प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होने का, वो ये एरिया बताएगा। ठीक है, चलिए, सो सिमेट्रिक अगर कब बोल रहे हैं तो इसी को हम बोलते हैं क्या? नॉर्मल। इफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिक, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या इसी को हम बोलते हैं गॉसियन कर्व, इसी को बोलते हैं हम गॉसियन कर्व, इसी को हम क्या बोलते हैं? गॉसियन कर्व। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिक है तो इसको हम बोलते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसको हम बोलते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जहां पे स्क्यूनेस में बी टुवर्ड्स लेफ्ट, द स्क्यूनेस में बी टुवर्ड्स राइट। इसको हम बोलते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जहां पे वो स्क्यूनेस टुवर्ड्स लेफ्ट भी हो सकता है या टुवर्ड्स राइट भी हो सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये नाम है, और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव में ये नाम पूछा जाएगा, ये नाम आपसे पूछा जाएगा, ये नाम आपसे पूछा जाएगा, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और गॉसियन कर्व, अनसिमेट्रिक और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई, अब देखिए यहां पे, तो when I talk about normal distribution curve, it is the probability distribution curve which is symmetric. It is the probability distribution curve which is symmetric. ऐसे beta distribution curve, it is the probability distribution curve which is unsymmetric. ठीक है, ये बात यहां समझ में आ गया? बोलो रे बाबा, ये बात समझ में आ गया यहां तक? यस, 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 अब
तो अब हम बात करने जा रहे हैं गॉसियन कर्व। गॉसियन कर्व, ठीक है, गॉसियन कर्व, दैट इज द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जस्ट अ मिनट, देखो अब ठीक है, अब ठीक हो गया ना। हाँ, तो गॉसियन कर्व या इसको मैंने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉट फ्रीक्वेंसी, इट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, राइट। अब समझो यहां पे, so I'm talking about the normal probability distribution curve. सिमेट्रिक होगा अनसिमेट्रिक होगा, इट विल बी सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। बोलो रे बाबा, लैग हो रहा है, फिर से लैग हो रहा है, इज इट लैगिंग? अभी भी लैग हो रहा है क्या? नहीं, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इधर आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इधर आपका टाइम, ठीक है। तो अगर आप यहां पे कर्व बना रहे हो तो ये कर्व क्या बनेगा, इट विल बी सिमेट्रिक, ये कर्व आपका बनेगा सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखो, ये जो मिड पे वैल्यू है, ये जो मिड पे वैल्यू है, this mid value, this mid value will be the most likely time, bolo हाँ या ना? This mid value will be most likely time, yes, yes or no, everyone tell me रे बाबा, this mid value will be most likely time, yes होगा, and this will be equal to, this will be equal to the mean time, this will be equal to mean time, bolo हाँ या ना? The most likely time विल बी इक्वल टू मीन टाइम। भाई सिमेट्रिक में मीन टाइम सेंटर पे तो आएगा ना, सिमेट्रिक में मीन टाइम सेंटर पे तो आएगा ना, सिमेट्रिक है, हाँ या ना? दैट इज अ मीन टाइम, ठीक है। अब देखो, ये आपका पॉइंट क्या है, टी नॉट, ये आपका टाइम है टीपी। तो इन द गॉसियन कर्व, इन द गॉसियन कर्व समझोगे ध्यान से, तीन रीजन में डिवाइड होता है, तीन रीजन में डिवाइड होता है, समझना सारे लोग ध्यान से, थ्री रीजन में डिवाइड होता है। ये टी है, इसके लेफ्ट और राइट में हम सिग्मा वेरिएशन लेते हैं, मतलब इधर हम बात कर रहे हैं टीएल माइनस सिग्मा, इधर हम बात करें या टीएम माइनस सिग्मा, और इधर हम बात करें टीएम प्लस सिग्मा। ये पहला हुआ, पहला वेरिएशन लिया हमने। दूसरा, हमने उतना ही डिस्टेंस पे टीएम माइनस 2 सिग्मा लिया, और इधर लिया टीएम प्लस 2 सिग्मा। सिग्मा इज द स्टैंडर्ड वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो सेंटर से कितना डेविएट हो, तो मीन से एक बार हम सिग्मा डेविएट हुए लेफ्ट और राइट, ठीक है, मीन से एक बार हम 2 सिग्मा डेविएट हुए लेफ्ट और राइट, और अगला हम जो डेविएट लिए वो 3 सिग्मा लिए, दैट इज टीएम प्लस 3 सिग्मा, और इधर हो जाएगा टीएम माइनस 3 सिग्मा, टीएम माइनस 3 सिग्मा, ठीक है। समझा बात, समझा बात को? बोलो बोलो बोलो, यस यस, इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, तो यहां से देखो, ये जो टीपी माइनस टी नॉट बात कर रहे हैं, ये टीपी माइनस टी नॉट है क्या? ये टीपी माइनस टी नॉट क्या है? टीपी हो गया आपका टीएम प्लस 3 सिग्मा माइनस, ये टी नॉट क्या हो गया? टीएम हो गया टीएम माइनस 3 सिग्मा, ठीक है। तो टीएम टीएम चला जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा? 6 सिग्मा मिल जाएगा, आई विल गेट 6 सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया? सिग्मा बराबर क्या हो गया? टीपी माइनस टी नॉट बाई 6। कोई मेरे से पूछा था सिग्मा का फॉर्मूला, कोई मेरे से पूछा था ना सिग्मा का फॉर्मूला, सर सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिग्मा, टीपी माइनस टी नॉट बाई 6, टीपी माइनस टी नॉट बाई 6। इज इट क्लियर? अरे बोलो रे बाबा, यस यस, ओके ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, अगर अगर कोई भी एक्टिविटी का जो टाइम है वो इस रेंज में लाई करता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेंज,
इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेंज. This we say as a normal range. That means if the completion time of any activity is lying between the range of Tm minus sigma to Tm plus sigma, that is a normal range. तो इस रेंज में वो एक्टिविटी के कंप्लीट होने का चांस होता है 68%. द कंप्लीशन टाइम फॉर द एक्टिविटी विल बी 68%. ये सुना है आपने? बोलो हाँ या ना. ये मैथ्स में पढ़ा है आपने? बोलो रे बाबा, ये मैथ्स आपने पढ़ा होगा, ये मैथ्स में पढ़ा होगा. यस और नो? यस. कि अगर कोई एक्टिविटी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, और उसमें जो रेंज है वो Tm माइनस सिग्मा टू प्लस सिग्मा है. इफ केस नंबर 1 हम ले रहे हैं, केस नंबर 1 बोलता है कि इफ द टाइम रेंज इज फ्रॉम Tm माइनस सिग्मा टू Tm प्लस सिग्मा, इस रेंज में है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन is what? 95%. Sorry, 68% is 68%. इसमें आपका क्या है? 68% चांस है कि प्रोबेबिलिटी है कि कंप्लीट हो जाएगा. इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेंज. दिस वी से एज अ नॉर्मल रेंज. बिकॉज एरिया जो आता है ना, ये 68% एरिया आता है. द एरिया यू विल ऑब्टेन इज 68%. ये जो पूरे एरिया का ये 68% एरिया लेता है, इसके आता है 68%. ठीक है, कैलकुलेशन नहीं चाहिए इसलिए नहीं बता रहे. अगला मानो अगर ये रीजन है, दैट इज Tm माइनस 2 सिग्मा टू Tm प्लस 2 सिग्मा, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगा या कम आएगा? बताओ. प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगा या कम आएगा? बोलो 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 बोलो. प्रोबेबिलिटी विल बी मोर और लेस? ज्यादा आएगा. तो केस 2, if time range is from T minus 2 sigma, that is Tm minus 2 sigma to Tm plus 2 sigma, right? Then probability of completion is 95%. प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन कितना होगा? 95%, 95%. ठीक है, मतलब 95% एरिया Tm माइनस 2 सिग्मा से Tm प्लस 2 सिग्मा के बीच में है. ठीक है. केस नंबर 3, लास्ट केस. अगर आपका जो एरिया है दैट इज इन दिस रेंज, विच इज दिस पार्ट, ये देखो, ये पार्ट, ये एरिया, मतलब ये पूरा, समझ रहे हो? ये पूरा. तो ये क्या होगा बताओ? आप ही बताओ क्या होगा प्रोबेबिलिटी? व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम Tm माइनस 3 सिग्मा टू Tm प्लस सिग्मा? ऑलमोस्ट 100. ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी की कंप्लीट हो जाना चाहिए. ऑलमोस्ट 100. इट इज नॉट एग्जैक्ट 100, हल्का सा वेरिएशन होता है. दैट इज 99.7%. इट इज ऑलमोस्ट 100. ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? टाइम रेंज is Tm minus 3 sigma to Tm plus 3 sigma, the probability of completion is 99.7%, मतलब नियरली 100%. समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस इज अबाउट द गॉसियन कर्व. ये आपका होता है गॉसियन कर्व. सिग्मा का हमने फॉर्मूला देख लिया यहाँ पे. वी हैव सीन द सिग्मा फॉर्मूला. ठीक है, वी हैव सीन द सिग्मा फॉर्मूला, राइट? तो इसी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे इन द नेक्स्ट संडे.
नेक्स्ट संडे हम इसी को एक्सटेंड करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज कीप शेयरिंग विद द फ्रेंड्स। विल यू शेयर, बोलो रे बाबा, विल यू शेयर? यस, दोस्तों से शेयर करोगे लिंक? टेल एवरीवन टू सी दिस लेक्चर एंड वी विल कंप्लीट द सीपीएम 3 वीकेंड्स ऑन संडे। संडे को लेंगे 3-3 घंटे का लेक्चर, विल कंप्लीट इट। ठीक है, इस संडे अगला और उसके अगला वाला 3 आवर्स सेशन मस्त धमाकेदार तैयारी हो जाएगा। और नेक्स्ट संडे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट संडे आपका एनालिसिस पे आएगा। जो इवेंट टाइम्स होता है ना, अलग अर्लीस्ट इवेंट टाइम, फाइनल इवेंट टाइम, दैट इज मोस्ट लाइकली इवेंट टाइम, सारा वो चीज आप देख रहे होगे आपका पार्ट में। फिर सीपीएम भी आ जाएगा क्योंकि पार्ट का पार्ट खत्म हो जाएगा। वी विल एंटर इनटू द सीपीएम। ठीक है, विल एंटर इनटू द सीपीएम, राइट? तो विल कवर एवरीथिंग। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, कीप शेयरिंग। लिंक में जो आपको शेयर करता हूँ ग्रुप में शेयर किया करो, ठीक है? एंड सो दैट वी कैन, देखो हमें पता है कि द क्वालिटी इज हियर, लेकिन बाकियों को नहीं पता है। वो कौन बताएगा? तुम बताओगे। सो कीप शेयरिंग एंड इफ यू कमिंग ऑन द प्लस, तो प्लस के तो फायदे है ही यार, प्लस के फायदे कम नहीं है। चाहे वो लाइव क्लासेस हो, रिकॉर्डेड लेक्चर हो, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल हो, अनलिमिटेड प्रैक्टिस हो, या मेरा मेंटरशिप हो, ये तो आपको मिलता ही है। साथ ही साथ अगर आप आइकॉनिक पे जाते हो तो आपको अदर एडवांटेजेस है। ठीक है, सो प्लान द प्लस प्रॉपर्ली। नहीं, आज जियो टेक्निकल का टेस्ट क्यों नहीं ना होगा? कल तो ऑलरेडी ले लिया ना, टेस्ट। So we're planning for the plus subscription. Go to Get and ESC. Click on the Get subscription. Select either a 12-month or 24-month course, 12 or 24, either in the iconic or part. And you can go for the one-time payment, or you can go for the partly payment also in the form of EMI, either through a credit card or HDFC Bank debit card or Bajaj Finance cardless EMI. So thank you so much. Yes, thank you so much. रेडी फॉर द यूट्यूब लेक्चर्स। आज कुछ यूट्यूब लेक्चर्स है जहां पे आपको 5 PM आई विल बी डीलिंग विद द 5-month स्ट्रेटेजी। ये आई थिंक सारों को अटेंड करना चाहिए क्योंकि सबने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ बनाया होगा, लेकिन ये 5 मंथ में अभी आपको करना क्या है ये समझ में आना चाहिए। सो एट 5 PM ऑन द अनअकैडमी गेट सी चैनल, गेट सी यूट्यूब चैनल, फर्स्ट आई विल डील दिस। देन 7 PM जो भी लोगों को फॉर्म भरने में इश्यू है, वी विल फिल लाइव फॉर्म। हम लाइव फॉर्म भर रहे होंगे किसका? ऑफ गेट 2021 लाइव फॉर्म भर होंगे। जो भी प्रॉब्लम है वहां पे हम डील कर लेंगे। वट एवर द प्रॉब्लम इज दैट वी विल डील। एंड 9 PM आई विल अनाउंस द इनिशिएटिव्स ऑन यूट्यूब। जो हम लेके आने वाले हैं आपके लिए initiatives, we will be bringing on the YouTube. ठीक है, we will bring in the initiatives on YouTube. So keep promoting this, keep sharing. We will be bringing very good things for you all. Yes, ठीक है। तो सारे चीज जो भी focus on the subjects, everything we'll discuss in this 5-month strategy. So do join me on the YouTube at 5 PM, right? So have a good day, right? यही मैं बोल सकता हूँ। और अच्छे से पढ़ाई करो। I am there with you all as a head, as a teacher, as a mentor. I am there with you all always. चलो भाई, bye bye, take care, good night, and keep writing the comments in the after the class. comment लिख दिया करो कुछ, ठीक है? अच्छा लगता है। ओके, बाय बाय।